क्या ये खुला तजाद नहीं है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं अपने टिकटॉक अकाउंट पे लड़कियों के साथ वीडियोस नहीं डालूंगा लेकिन लाइव पे बैठूंगा? तो क्या इसमें वो एक मीम याद आ गई कि वो पैसे का चक्कर बाबू भैया? हाँ, पैसे का चक्कर। लड़की के पास 3 बंदे बैठे हैं, 3 में से 2 गिफ्टर होंगे, ठीक है। आपके पास 100 बंदा बैठा है, 100 में से एक भी गिफ्टर नहीं होगा, क्योंकि आप लड़के हैं। आप गिफ्टर को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो लड़की क्या दे रही है? बम। तो ये तमाम लड़कियां जो टिकटॉक लाइव सोशल मीडिया पे जितनी भी हैं 99% ऐसी हैं। 99% ऐसी ही हैं। जी बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं 2.5 साल से लाइव होस्टिंग कर रहा हूँ। हमारी इतने ताल्लुकात है या इतने रेफरेंस होते हैं कि हमारी किसी के साथ मसला चलता है ना, किसी लड़की के साथ या हमारी एक कॉल पे उसकी वीडियोस आ जाती हैं। टिकटॉक लाइव पे जो लाइव पे बैठे होते हैं, एक नया ट्रेंड सेट कर दिया गया है जी। कि जिसके पास कोई काम नहीं है, या तो वो सड़क पे जाके भीख मांगे या तो वो टिकटॉक लाइव पर आ जाए। तो क्या इसमें सच्चाई है या हवाई बात है? कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसको आप देख करके यार ये छोड़ दो, बस इसको स्क्रॉल कर दो, या अगर सामने वो एक बैठा ही हो है, तो- आप सबको पता ही है। कौन है? भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक नए पॉडकास्ट में आपका खुशामदीद। आज हमारी पास जो शख्सियत हैं वो यंगस्टर हैं, टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। यंगस्टर्स के अंदर काफ़ी मज़े का नाम रखते हैं, फ़नी वीडियोस बनाते हैं। बेसिकली हमारा मकसद यही होता है कि हम कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के पास जाएं जो कि ख़ुद भी यंग हों और सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव रोल दे सकते हों। जैसा कि आजकल पाकिस्तान में बड़ी ही जो है वो टेंशन का माहौल है। दुनियावी तौर पे अगर हम देखें तो जंगें चल रही हैं, पाकिस्तान में देखें तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। उसमें अगर कोई फ़नी कंटेंट दे रहा है, लोगों को हंसा रहा है, लोगों की वो जो टेंशन है, एंजाइटी है, उसमें अगर थोड़ा सा भी कमी लाने में कोशिश कर रहा है तो मेरे ख़्याल से उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज हम जिस शख्सियत के पास हैं उसका नाम तो शाका है और कंगाल ग्रुप ऑफ पाकिस्तान किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारे साथ शाका साहब ज़ीशान भाई मौजूद हैं। कैसे हैं ज़ीशान भाई? शुक्र है अल्लाह पाक का। खैरियत से हैं? अब मुझे बताएं, मैं ज़ीशान बोलूँ, शाका बोलूँ, क्या बोलूँ? वैसे सोशल मीडिया के ऊपर तो शाके के नाम से ही लोग जानते हैं, तो शाका ही कहें आप। नहीं, ये शाका कहाँ से इंस्पायर हो के आपने नाम रखा? आपका वैसे तो ज़ीशान नाम है ना? जी जी, ये बस मैंने नहीं रखा, आवाम जो हमसे लोग मोहब्बत करते हैं, जो हमें लाइक करते हैं, उन्हीं लोगों ने रखा है। बाल शाल पहले बड़े रखे हुए थे मैंने, आज ठीक से है। जब मैं टिकटॉक पे स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम बाल मेरे बड़े थे और एक वीडियो में नाम शाका लिया गया था। वो वीडियो बहुत वायरल हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो उस वीडियो के बाद फिर लोग शाका शाका, तो फिर मैंने कहा कि चले यही नाम अब रख लेते हैं, तो फिर मैंने शाका ही रखा अपना। शाका एक वो पुरानी फिल्मों का कोई हीरो भी था, आई थिंक। जी जी, नहीं इंस्पायर तो मैं उनसे नहीं हूँ। इंस्पायर तो जाहिर है अपने माँ बाप हैं, अपने बड़े भाई हैं, उनसे इंस्पायर्ड हैं। तो बस ऐसे ही लोगों ने, बस बाल बड़े थे शाका की तरह उस टाइम, तो बस लोगों ने कहा शाका है, तो मैंने कहा ठीक है शाका ही है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो अब बाल आपने क्यों कटवा दिए? वो भी स्टाइल आपका प्यारा लग रहा था, बल्कि आप तो वजह मशहूर भी उसी वजह से हुए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपको पता है कि पिंडी में बड़े बालों वाले और बड़े कपड़ों वाले थोड़े बदनामे ज़माना होते हैं। ठीक है। आपको दूर से कोई देखेगा, पुलिस वाला या कोई भी वार्डन वाले, वो बाकियों को छोड़ के बड़े बालों वालों को कहते भाई साइड पे आ जा। तो कुछ वो भी वजह है और कुछ इस तरह भी। मैं बाल, जाहिर है बंदे को टाइम के साथ साथ हर चीज़ को चेंज करना चाहिए। तो बस मुझे बड़े बाल शौक था, बस शौक ख़त्म हुआ, कटवा दिए मैंने। ज़बरदस्त। तो ये कंगाल ग्रुप का आइडिया कहाँ से आया, किस तरह बना, ये क्या डिटेल है? ये आइडिया जी इस तरह आया कि हम 3 दोस्त थे, मैं, शुमाइल और मैनेजर। और हम लोग, आशिर भाई। जी जी, ठीक है। तो वो हम वीडियोस बनाते थे। स्टार्ट हमने किया, मुझे तो खैर नहीं था इसके बारे में इतना इल्म, ना मैं वीडियोस बनाता था, ना मुझे कोई शौक था। वो दोनों बनाया करते थे पहले से ही।
तो फिर मैं ज़ाहिर है दोस्त तो थे मेरे, जो काम एक दोस्त करता है फिर दूसरे भी वही करते हैं साथ में। तो फिर हमने इसी तरह मिल के एक फ़ोन लिया, तीनों ने पैसे डाले और हमने एक फ़ोन लिया 13 Pro Max। उस टाइम वो नया नया आया था मार्केट में और काफ़ी ट्रेंडिंग में था। खैर हमने मिला के कुछ कमेटियाँ थी, कुछ पैसे शैसे आगे से, मेरे पास कुछ मेरे गोल्ड के पैसे पड़े हुए थे, शादी के लिए मैंने गोल्ड बनवाना था, तो वो पैसे शैसे हमने इकट्ठे करके फ़ोन लिया। फिर हमने कोई 1.5-2-3 महीने हमने स्ट्रगल ही किए, हमारी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते थे। हम इसी तरह लिपसिंग वाली बना ली या कोई सॉन्ग पे बना ली, मतलब जिसको खच कहते हैं या चवले कह ले लो आजकल के टाइम की वो, ठीक है। खैर हमें व्यूज़ नहीं आते थे। तो फिर एक दिन हम रात के टाइम बैठे हुए, हम तीनों रैंडम ही, फिर हमारे माइंड में ये पिंडी बॉय और बर्गर बॉय वाला हमें एक कॉन्सेप्ट आया। इस पे बड़ा वायरल स्टार्ट हमारा जो हुआ था, हम जो सही जाने जाते हैं, जो हमारे पुराने भाई हैं, जो फैंस हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, वो हमें पिंडी बॉय के नाम से जानते हैं। कंपैरिजन जो बिल्कुल, हाँ, शाकाबाद में है, पहले पिंडी बॉय है। तो हमने एक वीडियो बनाई पिंडी बॉय बर्गर बॉय, जिसमें पिंडी बॉय मतलब गरीब बंदा और बर्गर बॉय मतलब अमीर। तो हमने एक वीडियो अभी भी मुझे याद है हमने बनाई कि अमीरों को जब कोई लड़के तंग करते हैं वो अब्बू को कॉल करते हैं, और जो गरीबों को कोई तंग करता है, या पिंडी बॉयज बेसिकली जिसका नाम है या जिसको हम कहते हैं, उनको कोई तंग करता है तो वो दोस्तों को। वीडियो हमने बनाई, हमने पोस्ट की, पहली वीडियो थी, बहुत वायरल हुई, उस पर तकरीबन 500K व्यूज़ आए पहली वीडियो पे ही। तो फिर जिस तरह आजकल बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनकी एक वीडियो वायरल होती है, फिर आगे महीना होती ही नहीं है। तो हमें फिर उस टाइम डाउट सा भी हुआ, हमने कहा शायद बस किस्मत ने थोड़ा सा साथ दिया, अब पता नहीं आगे वायरल होंगी नहीं, लेकिन हमने कहा नहीं, अब इस पे वर्क करना है, इस कॉन्सेप्ट पे, इस कंटेंट पे वर्क करना है। तो फिर हमने अगले दिन फिर उसी तरह पिंडी बॉय बर्गर बॉय, लेकिन टॉपिक चेंज होता था, कभी खाने पे, कभी पार्क पे, कभी लड़की पे, हमने इस तरह कंटेंट, माशाल्लाह हर एक वीडियो हमारी फॉर यू पे जाना शुरू होगी, हर एक मुस्तकिल मिजाजी इसका की है कि आप अगर कामयाब होना चाहते हैं सोशल मीडिया। हाँ जी बिल्कुल ज़बरदस्त। आपने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया, आपने जीरो से, वो जीरो। तीनों ने मिल के आईफोन लिया। उस टाइम मैं TCS में जॉब करता था। जब मैं मेरी, आप भी आज भी जाएंगे मेरी प्रोफाइल में, पुरानी वीडियोस चेक करें, नीचे है मेरी बॉटम पे, उसमें मैंने TCS का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। अच्छा जी, मैं डिलीवरी भी का काम भी करता था। मैं 4-5 बजे तक मैं अपना काम वाइंड अप करता था। 4-5 बजे आके तो हम घंटे डेढ़ में अपने लिए वीडियोस बनाते थे। सम टाइम ऐसा होता था मुझे मगरिब हो जाती थी, रात हो जाती थी, तो फिर मैं मगरिब के बाद हम लोग वीडियो शूट करते थे। सम टाइम ऐसा होता था कि हम लोग वीडियोस बना के स्पेयर रख लेते थे कि यार अगर कल मैं काम पे जाऊंगा, मैं काम करता था, वो दोनों, एक स्टडी कर रहा था और एक बस घर में ही होता था, उनकी एज उस तरह नहीं थी। मुझे कम उम्र में ही हम पे मुझ पे जिम्मेदारियां थी ना, स्टार्ट से ही, बचपन से ही। तो फिर वो इस तरह भी टाइम गुजरा है। तो फिर जब अल्लाह ताला ने इज्जत दी, फिर TCS को भी साथ साथ रन करते रहे। मैंने टिकटॉक पे वायरल होने के 6 महीने तक मैं स्टिल काम करता था। बाज़ औक़ात मेरे साथ इस तरह होता था कि मैं पार्सल दे रहा होता था, मुझे वो लोग पहचान जाते थे, फैन निकल आते थे, भाई आप तो टिकटॉक भी बनाते हैं। मैं कहता जी, तो आप ये काम करते हैं? मैं कहता हाँ, तो टेढ़ नहीं लग गया होया, रोटी नहीं खानी। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ के फिर जब, तो TCS के राइडर से शाखा तक का सफर जी कितना कठिन रहा? बहुत मुश्किल। कोई बंदा कहता है ना कि देखें, जो लोगों के नजदीक तो ये सक्सेस ओवरनाइट वाला हिसाब होगा, नहीं, कि ऐसा रातों कुछ रात आप फेमस हो ऐसा गए। कुछ भी नहीं होता। हाँ, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि रातों रात हम स्टार बन गए थे, रातों रात हमारी वीडियो वायरल हुई, लेकिन ऊंचाई पे जाना बहुत आसान है। उस ऊंचाई को मेंटेन रखना, बिल्कुल, उस जगह पे बरकरार रहना बहुत मुश्किल है। आप वायरल हो सकते हैं, लेकिन वायरल रहना मुश्किल है। रोज की वीडियो बनाना, रोज का कंटेंट, फिर हमने जो कंटेंट निकाला था खुद से था, ऑर्गेनिक था। आज से पहले कोई बंदा दिखाए पिंडी में, पिंडी के अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पाकिस्तान में किसी भी जगह से हमारी तरह का कंटेंट, हर बंदा अपनी तरफ से अच्छा करता है, लोग हमसे अच्छी भी बनाते हैं, लेकिन हम अपने कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी तरह का बहुत कम लोग बनाते हैं। तो हमने अपना कंटेंट निकाला, अपनी एक्टिंग, फिर मेन चीज है एक्टिंग। बिल्कुल, आप कंटेंट जितना मर्जी अच्छा सोचें, आपके पास 1000 आइडियाज हों, लेकिन आपको उसके लिए एक्टिंग करके दिखानी है, उसके लिए आपने जान लगानी है, उसके लिए आप में स्किल्स होने चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। मैं राह चलते किसी बंदे को वीडियो बताऊं, भाई ये वीडियो बनाते हैं, उस बंदे में स्किल्स नहीं है, उस बंदे में टैलेंट नहीं है, उस बंदे में एक्टिंग करने का मयार नहीं है, तो वो क्या वीडियो बनाएगा? बिल्कुल। तो हर एक चीज को करना बड़ा मुश्किल होता है बहुत। हमें इस चीज के बारे में, TCS के जब राइडर थे तो सबसे बड़ी मुश्किल उस टाइम क्या थी आपके?
जब जी मैं राइडर था, सबसे बड़ी मुश्किल जब TCS के साथ साथ मैं टिकटॉक को लेके चलता था, सबसे बड़ी मुश्किल यही होती थी कि मैं 2 किश्तियों का मुसाफिर था। फैमिली के लिए भी टाइम, जॉब के लिए भी टाइम, फिर जाहिर है सोर्स ऑफ इनकम, पैसे भी कमाने हैं, घर खर्चा चलाना है। जैसे मैंने बताया कम उम्र में ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज अगर इज्जत दी है तो जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर हमारे वालिदैन ने डाली थी, शायद उसी की बदौलत आज हम यहाँ पहुँचे। अगर हमारे माँ बाप कभी हम पे वो जिम्मेदारियाँ ना डालते, शायद हम इतने जिम्मेदार आज ना होते। तो उस टाइम बहुत मुश्किल होता था वीडियोस को टाइम देना। फिर बाज़ औक़ात जब वायरल हुए, फिर इवेंट्स वगैरह अटेंड, बर्थडे है, शादी है, वलीमा है, लोग इनविटेशन बुलाते थे, तो हर एक चीज़ के लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। जी। तो अब जब आप फेमस हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनिस्बत अब भी बहुत, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब भी बहुत, सम टाइम लोग होते हैं मुझसे रब्ता करते हैं या मिलने के लिए या किसी इवेंट पे बुलाने के लिए। सम टाइम लोग कहते हैं ना कि आपने, उनसे मैं यही कहता हूँ मुझे 2 दिन 3 दिन पहले या 1 दिन पहले बताएं। उसकी वजह ये होती है मैं सो के उठता हूँ ना, मेरे अलावा जो भी सोशल मीडिया पे, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो यूट्यूबर है, फेसबुक यूज़र है, सबकी सेम रूटीन हो जाती है। जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं ना, आप एक लोगों के लिए कुछ पब्लिक फिगर बन जाते हैं ना, तो फिर हर बंदे की सेम है। मैं जब सो के उठता हूँ मुझे ऑलमोस्ट 5 से 10 नंबर ऐसे होते हैं। वैसे तो सम टाइम बहुत सारे मैसेज लगे होते हैं, लेकिन 5-10 ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ मेरा बहुत करीबी रिलेशन होता है। कोई कहता है भाई मेरी बच्चे की बर्थडे आना है आपने, कोई कहेगा मैंने मेरे बेटे का वलीमा है, बिल्कुल ठीक। कोई कहता है हमने शोरूम की ओपनिंग की है, आए आप। हमें इज्जत देने के लिए बुलाते हैं। कोई अगर हमें बुलाता है तो वो हमें इज्जत देता है। अल्लाह ताला उनको भी इज्जत दे। जाहिर है आपको कोई बुलाता है तो वो आपको इस काबिल समझता है कि आप आएँ। खुशी की बात है, हम बहुत उन लोगों के शुक्रगुजार है जो हमें बुलाते हैं। तो फिर जाहिर है उनको मैनेज करना पड़ता है, भाई आपकी कब है, शाम में है, चले मैं 5 बजे आ जाऊँगा। फिर बाज़ औक़ात इस तरह होता है एक दिन में हम 2-2 3-3 दिन का किसी का वलीमा है, रात को किसी की बर्थडे है, दिन का किसी की बर्थडे है, रात को, इस तरह के मामलात भी चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप वीडियोस वगैरह बना रहे थे? बिल्कुल स्टार्टिंग में घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर था कि क्या आप फजूल काम कर रहे हो या कुछ भी इस टाइप का? बिल्कुल। असल में मेरे अलावा भी जितने भी ये ज़ीरो से मेरे बहुत सारे भाई हैं, टिकटॉक पे बहुत सारे लोगों को हम भी जानते हैं जो मिडिल क्लास से ऊपर आते हैं, जो ज़ीरो से ऊपर आते हैं। फिर स्पेशली पठानों में कुछ लोग आजकल देखें, हर कास्ट में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, अच्छे भी बुरे भी, बिल्कुल 500 हया भी और बेहया लोग भी। तो हमारे जो मेरा जिस फैमिली से बिलोंग है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अलावा और मेरे भाई के अलावा आपको कोई सोशल मीडिया पे नहीं नज़र आएगा। ठीक है। तो शुरू में अम्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह पठान है, अब्बू भी सही जेन्युइन पठान है, हम KPK के। ठीक है। घरों में हमारे पश्तो बोली जाती है। बाज़ औक़ात आजकल रलगढ़ मिक्स पठान आए हुए हैं, आपको बाहर पश्तो बोलेंगे, घरों में वो उर्दू बोलते हैं। हम लोग, हमारे घर में मेरे अब्बू इस चीज़ को बड़ा बुरा समझते हैं, कहते हैं कि आप लोग पठान का खून हो, आपने पश्तो में बात करनी है। ठीक है, आप दुनियादारी करते हो, इस्लामाबाद में रहते हो, आप लोग बोलो पंजाबी, एतराज़ नहीं है, लेकिन घर में आपकी मादरी ज़ुबान हमारी जो माँ बाप, फ़ख्र होना चाहिए। तो जब शुरू में आए इसी तरह मेरे अब्बू बहुत सख्त मिजाज के थे। उनको तो पहले कुछ टाइम पता भी नहीं था, महीना 2-3 उनको पता नहीं था। फिर जब लोग जिक्र करते थे, कुछ लोग दिखाते थे आपका बेटा तो वीडियोस बनाता है, फिर अब्बू थोड़ी सी सख्ती करते थे, अम्मी को शिकायत लगाते थे कि इसको समझाओ ये काम ना करे, इस चीज़ से दूर रहे। फिर अम्मी मुझे कहती थी बेटा अब्बू इस बारे में जिक्र, फिर अम्मी को मैं समझाता था, अम्मी आप कहें ना, कुछ भी नहीं होता ये। फिर अम्मी अपने तरीके से हैंडल करती थी। अम्मी तो आपको पता है माँ तो फिर माँ है, वो तो हमेशा बच्चे के पास आखिरी जो सहारा होता है वो माँ का है। तो माँ फिर अब्बू को कहती थी खैर है बच्चा बनाने दो। तो फिर इस तरह बस करते करते हो जाता था। कभी पहली कमाई कितनी आई? पहली कमाई जी मुझे जितना याद है आज भी तकरीबन हम 4 थे, मैं, लरेब, शुमाइल और आशिर, हमें 87,000 थे। अच्छा जी, टिकटॉक की तरफ से? हाँ जी, फर्स्ट अर्निंग लाइव से, टिकटॉक लाइव से हम चारों में डिवाइड हुए थे। हाँ जी, तो चारों में वही 21 हज़ार रुपये, 22 हज़ार रुपये इतने हमने लिए थे। 21,500। वो 21,000 की क्या खुशी थी यार? खुशी उस टाइम तो मैं कहता हूँ कि क्या ही कमाल की खुशी। अभी भी वो वीडियो बल्कि मेरी ही ID पे लगी हुई है। हम सो रहे थे तो हमारा एक टीम का ही मेंबर था, उसके पास सारा ये मामलात थे ना, जो विड्रा करना और पैसों के मामलात। तो वो पैसे लाया, उसने मैनेजर को दिए कि ये तुम चारों के पैसे हैं।
तो मैं भी सो रहा, लारेब भी सो रहा, हम तीनों सो रहे थे। तो मैनेजर ने जगाया आके, वीडियो भी बना रहा साथ साथ, और इस तरह हमें जगा के पैसे दिए। तो हम बड़े शॉक्ड हुए और फिर बड़ा खुश भी हुए। उस दिन के बाद से फिर हमें एक मजीद मोटिवेशन। हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन के यार ये हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं ठीक है ये रास्ता। जब पैसे आना शुरू हो गए, जी। फेमस तो ऑलरेडी आप जी हो जी गए बिल्कुल, थे, जी। तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? फिर तो जाहिर है, फिर तो बहुत खुश, टेक्नोलॉजिया। फिर तो टेक्नोलॉजी, फिर तो घर वालों ने कहा भाई काम शाम छोड़ दे। फिर तो मतलब मुझे जब अर्निंग आना भी स्टार्ट हुई थी ना, मैं आपको जेन्युइन बता, तब भी मैंने 2-3 महीने काम किया था। ये नहीं था कि मुझे अर्निंग आई तो मैंने अगले दिन ही जाके छोड़ दिया। मेरा वो सुपरवाइज़र था, आसिफ नाम है भाई का, तो उसको ना इसी तरह मैं अर्निंग आई, मुझे पहली आई, फिर भी मुझे यकीन ना हो। बंदा जाहिर है नया नया काम, एक नई नई चीज़ होती है तो थोड़ा सा उसको यकीन नहीं आता, सब कुछ ड्रीम सा लगता है। तो मैंने कहा नहीं ये ना हो भाई मैं टीसीएस भी छोड़ दूं, लगी लगाई नौकरी है। मतलब टीसीएस में भी मैं खुश था, अच्छा काम करता था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी अच्छी अर्निंग हो जाती थी। मैं घर का रोजगार मेरा चल रहा था, चूल्हा मेरे घर का चल रहा था। तो मैंने कहा ये ना हो ये छोड़ दूं और टिकटॉक से भी अर्निंग ना आई, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। और टीसीएस के लिए भी बड़े डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं, फिर उसके लिए आपको अप्रूवल आती है, कराची में जाते हैं डॉक्यूमेंट्स राइडर के। तो मैं बड़ा टेंशन में था, मैंने कहा नहीं एकदम नहीं छोड़ना। फिर इसी तरह 1 महीने फिर अर्निंग आई, फिर दूसरे, जब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ अब अर्निंग रुकनी नहीं है, ये आती रहेगी, मैंने फिर सुपरवाइजर से बात की। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाँ भी काम किया अपना एक नाम है मेरा हर जगह पे। बिल्कुल ठीक है। अक्सर मेरे भाई भी मुझे ये कहते तू मिट्टी को भी हाथ डालता है वो सोना हो जाता है। मैंने जहाँ जहाँ भी काम किया ना दिल से किया, मेहनती बंदे की यही जी। निशानी होती है। प्रेस में भी किया था, मैं जब छोड़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब लोग बहुत मेरे पीछे खफा थे। अभी तक मेरे साथ वो राब्ते हैं, मुझे कहते हैं यार तेरे बगैर अब वो मजा नहीं है। एज इट इज टीसीएस का भी यही सीन था, मैंने छोड़ा, सब लोग मुझे मेरे पीछे बहुत वो थे कि यार, और जिस तरह हम टिकटॉक पे फनी है हर जगह, मैंने इसी तरह की इमेज हर जगह रखी थी, हर जगह शुगल मेला लगाता था। बिल्कुल सही। टिकटॉक पे तो मैं उस तरह खुल के करता नहीं हूँ क्योंकि वीडियो डिलीट कर देते हैं वायलेशन। रियल लाइफ में हम बहुत ही आगे चले जाते हैं फन में। सही है। तो टीसीएस में भी जब मैंने सुपरवाइजर को बताया, मैंने कहा भाई मैं रिजाइन देना चाहता हूँ, वो हैरान हो गया, मुझे कहता क्यों? मैंने कहा भाई इस तरह मुझे अर्निंग आ रही है। कहता है पक्की बात है देख ले, ये ना हो इस तरह उस तरह। उसने भी अपनी तरफ से मुझे समझाया, मुझे कहता है ना छोड़ बच्चे क्या करेगा। मैंने कहा नहीं भाई मैं सारी उम्र ये नहीं कर सकता, मैंने छोड़ना है। असल वजह वो मोहब्बत थी ना। हाँ मोहब्बत थी। मुझे कहता है चल तुझे एक रात का टाइम देता हूँ, तू सोच ले, कल आके मुझे जवाब दें, कल सोचेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन मैं गया, फिर अगले दिन मैंने वही कंफर्म बताया, मैंने कहा छोड़ना है। अभी भी कसम से मुझे ख्वाब आते हैं अक्सर टीसीएस के, मैं वापस काम कर रहा होता हूँ राइडर। तो मतलब इस तरह की मोहब्बत थी वहां से। टीसीएस में लड़के 45 लड़के थे, हम एक फ्लोर पे 42 दोस्त थे। तो 11 बजे तक 12 बजे तक बहुत गपशप लगती थी। मशहूर होने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपसे छूट गई है या आपने तब्दील कर ली है? क्या कोई ऐसी मखसूस चीज़? मशहूर होने के बाद जी वक्त शॉर्ट हो गया, वक्त जो है छूट रहा है मेरे से। अच्छा जी, अभी मेरी 26-27 समझते कि शायद हमारी रूटीन खराब है, रात पूरी हम जागते हैं, सुबह हम 2 बजे 3 बजे, बिल्कुल ऐसा ही, आधा दिन तो वहीं पे खत्म हो। हाँ जी, असल रीज़न ये, असल में हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे नहीं है, अब जो न्यू जनरेशन का ट्रेंड बनता जा रहा है ना, रातों को जागना दिन में सोना। हम तो चले मजबूरी है ना, हमारी सोशल मीडिया पे जितने भी लोग काम करते हैं, रात में हमें टाइम मिलता है एडिट करना, लाइव करना, लोगों के साथ बातें करना। मैं अभी घर जाता हूँ, यकीन माने मैं बाहर फ़ोन बहुत कम यूज़ करता हूँ। घर जब मैं रात को प्रॉपर फ्री हो जाता हूँ, फिर फ़ोन निकाल के व्हाट्सअप देखता हूँ किसके मैसेज है, किससे राब्ते है, किसको टाइम देना है, किसके साथ क्या बात करनी है। हमारी तो मजबूरी है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी जागते रहते हैं। तो मेन चीज़ यही है कि रातों को जागना दिन में सोना, या ऐसे भी अगर हम दिन में भी जागेंगे तब भी आपको पता है आजकल के हालात कैसे हैं। बिल्कुल, लड़ाई झगड़े, अगर आप दिन में भी घरों से बाहर निकलने का वो टाइम नहीं है, आप बाहर निकलेंगे अल्लाह ना करे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, किसी पे क्या, किसी मतलब माशरा बहुत दूसरी। मशहूर होने के बाद मजीद भी खतरात लाहक हो जाते हैं, तो अपनी सेफ्टी भी रखनी चाहिए। नहीं ऐसे ही है, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऐसी
इज्जत बनाई है, एक ऐसी इमेज बनाई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ना हमें सोशल मीडिया से आज तक कभी किसी चीज़ का नुकसान मिला है, ना कभी मिलेगा, और ना हमने कभी किसी को दिया है। बेहतरीन। हम सोशल मीडिया पे आए हैं मोहब्बतें बांटने के लिए, प्यार बांटने के लिए, लोगों के चेहरों पे स्माइल लाने के लिए, ना कि लड़ाई झगड़े, लोगों को थ्रेट करने के लिए, या कोई हमें थ्रेट करे तो हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। सब जानते हैं ये एक फन है, एक फनी कंटेंट क्रिएटर हैं। लोगों को उनके थ्रेट होते हैं जो आपको देखें सोशल मीडिया पे, लोगों को चैलेंजेस करते हैं, लोगों की माओ बहनों के बारे में बकवास करते हैं या गाली गलौज, उन लोगों को खतरात होते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं गलियों में, राजा बाजार सदर में हम आपको 70 होंडों पे नजर आएंगे। वही पिंडी बॉय वाली हाँ वाइब जी, लेते कोई हैं आप। ऐसा चक्कर नहीं है। अल्लाह का जबरदस्त। कंगाल ग्रुप पे आऊंगा मैं। शुक्र। जी कंगाल ग्रुप अभी तक है या टूट चुका है तो बिल्कुल है, क्यों नहीं है, आपको नजर आती हैं वीडियोस। लेकिन हमें चारों साथ नजर नहीं आ रहे। चारों साथ जी, कुछ जिस तरह आपको बताया है मसरूफियत भी है, कुछ थोड़े बहुत तनाज़ात आपस में, थोड़े से जो मामलात हैं, थोड़े से देखें भाई होते हैं, उनके बीच में भी इख्तलाफात आते हैं। ठीक है। छोटी मोटी रंजिश हर जगह आती है, तो कुछ छोटी मोटी रंजिशों की वजह से भी आप कह लें, और कुछ मसरूफियत की वजह से भी, क्योंकि हर बंदे की अपनी लाइफ में बहुत सारी गोल्स होते हैं जो उसने अचीव करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस तक उसने जाना होता है। ठीक है। ये दोस्ती यारियाँ, ये फ्रेंडशिप्स, आपके तलकात, ये एक एज तक होते हैं, जेन्युइन बात है। मेरी जिंदगी स्टार्ट की पटरी तो एक ही थी मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसा ही है। गोल भी एक ही था। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्ट की अब अभी भी एक चारों ही है। पटरियां अलग हो गई। नहीं, अभी भी एक ही है, कोई अलग नहीं हुई। आप जाएंगे वो भी वीडियोस बना रहे हैं। हमारा जो बेसिकली हमारा जो मकसद है ना, हम चारों का कंटेंट बनाना, लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना, और आज भी हम सब वही कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप चार साथ हों तो ज़्यादा अच्छा स्माइल आएगा। बिल्कुल, चार साथ होंगे, अच्छा स्माइल आएगा, जिंदगी रही, साथ नजर भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ना आगे हम ये कह सकते हैं कि जी, आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह कुछ हो जरूर सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं। देखें मतलब ना, इतनी बड़ी लड़ाई तो नहीं है कुछ ना। भी नहीं जी, कौन सा हमने, अल्लाह माफ करे ना, अल्लाह हमें इतनी जुर्रत और ताकत दे कि हम एक दूसरे को हाथ उठाएं एक दूसरे के अल्लाह ऊपर, ना करे। अल्लाह ना करे। ना हमारे बीच में आज तक कभी ऐसा हुआ है, ना कोई जायदाद, कोई जमीनों का इशू है, ना कोई लड़की वड़की का चक्कर है। छोटी मोटी रंजिशें हैं, छोटी मोटी, दूर हो जाएंगी या हो चुकी हैं। मतलब वो जो एक कहते हैं कि मियाँ बीवी की जब नई नई शादी होती है तो वो जो लड़की लड़का आपस में लड़ते हैं कि वो वाली लड़ाई है। जहाँ देखें प्यार मोहब्बत होती है, वहीं लड़ाई झगड़े भी होते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। जहाँ आप मोहब्बत दिखाएंगे वहाँ पे आपकी लड़ाई झगड़े भी होंगे, जहाँ पे मोहब्बत नहीं है वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते। ठीक है। हमें मोहब्बत थी या मोहब्बत है और रहेगी। आज भी मैं इज्जत करता हूँ सबकी। मेरे एज दिल अ व्यूवर कंगाल ग्रुप ऑफ पाकिस्तान का, जी, मैं इस ग्रुप को रीयूनाइटेड करने के लिए क्या कर सकता हूँ, आप मुझे आइडिया दें। देखें रीयूनाइटेड तो हम अभी भी हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक स्क्रीन पर आप चारों उसी तरह नजर आए। बिल्कुल नजर, दो वो पिंडी बॉय बने हो, दो बर्गर बॉय। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको नजर आए और नजर आती भी होंगी, बीच बीच में हमने बनाई भी हैं, बहुत सारे लोगों ने देखी भी हैं वीडियोस। बिल्कुल ठीक है। मतलब हम ये सोच सकते हाँ हैं जी, आप देखें जो बंदे कहते हैं क्लैश है या कोई लड़ाई झगड़ा है, वो देखें अभी रिसेंट ही महीना दो पहले वीडियोस इकट्ठी ने आई हैं, हम चारों इकट्ठे हैं, बैठा है, खाया पिया साथ में, एक जगह पे बैठे हैं, बातें हुई हैं। वो पटरी पे दोबारा वीडियोस बनेंगी जी जरूर, जो एक बड़ी मशहूर हाँ बनेंगी, क्यों नहीं बनेंगी, क्यों नहीं बनेंगी। पक्की बात है ना। ये व्यूवर्स को हम कह दें, वो बड़े इंतजार में नहीं नहीं जी, क्यों नहीं, कमेंट्स में भी कर रहे होते हैं हाँ बातचीत। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता था? यार ये गुस्सा मतलब तो नाराज बात बात पे कौन हो जाता था? मतलब छोटी सी बात होगी तो मैं तेरे से नाराज हूँ बस, मतलब वो प्यार मोहब्बत वाला नाराज। यार प्यार मोहब्बत वाला नाराज तो मतलब जिसको फॉर एग्जांपल कि यार रन कह दो, चीज़ खा के तेरे से राजी होऊंगा या बोतल पी के राजी होऊंगा, वो वाला यार नाराज। ऐसे तो फिर सारों में ये हैबिट्स पाई जाती थी, बात बात पे ज्यादा मतलब ज्यादा वो बच्चों तो वाला जिसे कहते हैं। नहीं, बच्चों वाला फिर इस तरह तो मैं अभी नहीं, मैं आपको इस तरह चारों ही कह ले। देखें हम जब चारों इकट्ठे थे ना, तो इकट्ठे तभी थे कि हम सारों के आदतें, बातचीत,
हैबिट्स जो हमारी थी बिल्कुल ठीक है। मैच करती थी। आप एक बंदे के साथ तभी रह सकते हैं जब आपकी और उसकी बाउंडिंग होती है, एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है। तो इसी तरह हमारे अंदर कभी भी ये चीज़ें नहीं थी कि भाई मैं इस तरह मैं उस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे अच्छा टाइम गुजारते थे, कभी किसी बातों पे इतना ओ भाई ये हो गया तूने ये कर दिया नहीं। हाँ लड़ाई झगड़े वो मतलब जो गाली गलोच था लेकिन ये नहीं कि गाली दे के भाई यहाँ गालियाँ दी फिर बैठे एक प्लेट में खा रहे हैं। वो दोस्तों में मेरे ख्याल से चलते ही रहता है। हाँ इस तरह का सीन। मतलब चारों ही एक दूसरे के जो थे वो वाले दोस्त थे कि यार मैं तेरे से नाराज हूं, तू मेरे से नाराज। गालियाँ दे के फिर बैठे होते थे साथ, ऐसा कोई चक्कर नहीं। ज़बरदस्त। चलें इस टॉपिक को हम थोड़ा क्लोज करते हैं और मुझे बताएं कि टिकटॉक पे जो लाइफस्टाइल है वो रियलिटी बेस्ड है या टोटली फेक है? यार फेक तो मैं नहीं कह सकता, 90% रियल ही होता है। 10% जो फेक है, फेक का मकसद ये है कि देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइक प्रमोशंस कह लो, प्रमोशन या कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कंटेंट निकालने के लिए या कुछ करने के लिए उसको फेक दिखाना पड़ता है, ठीक है। लोगों को बताना पड़ता है, उस पर रीच ही तब आती है। और अगर ऐसे कोई कह दे कि फेक है, क्या फेक मतलब लोगों को फेक दिखा के क्या मिल जाएगा? आप मेरे पास अगर कोई मेरी चीज़ है, कोई जूता है, मेरी कोई वॉच है या कोई ऐसी वैसी चीज़ है तो मेरी ज़ात के लिए है ना। मैं लोगों को कहूँ भाई ये इतना मेरी नहीं है या उस तरह, ये मुझे नहीं समझ आती इसके बारे में। हाँ फेक उस तरह कह ले, कुछ लोग होते हैं टिकटॉकर, बड़ी बड़ी बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं उनके साथ वीडियोस बनाते हैं, बड़े बड़े विलाज होते हैं उनमें वीडियोस बनाते हैं, दिखाते ये हैं कि ये हमारा है। हाँ वो फेक, वो भी देखे, मैंने आपको बताया एज अ वीडियो है। ठीक है। बस मतलब ये जो टिकटॉक पे हम बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े लाइफस्टाइल, हाँ ये फेक कह ले, इसको फेक कह ले, ये फेक है। हाँ ये वीडियोस की हद तक है। जाहिर है देखें अब मैं भी BMW से निकलूं या रेंज रोवर, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह देगा अल्लाह रेंज रोवर भी, इंशाल्लाह। लेकिन एक जनरली बात कर रहा हूँ कि लोग जो मुझे जानते हैं, मुझे देखते हैं या जिन्होंने मुझे फॉलो किया होगा ना, जब मैं रेंज रोवर से उतरूंगा उनको खुद पता चलेगा ये ऑर्गेनिक है या फेक है। इस तरह कोई टिकटॉकर है, कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है, जब आपको वो किसी जगह पे नजर आता है, आपको खुद इतनी आपका दिमाग होना चाहिए, आपको पता चले कि हाँ ये इसका अपना है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। टिकटॉक की डार्क साइड क्या है? मतलब कोई नया कंटेंट क्रिएटर आता है तो उसको सबसे पहले क्या ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ती है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होती कि यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था? एज अ क्रिएटर आपने क्या फेस किया? यार इस तरह तो मेरा इस बारे में इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ इस तरह होता है कि सम टाइम जो लोग, जिस तरह अब मैं बताता हूँ आपको, वहम गुमान की जो आप बात कर रहे हैं शॉर्टन, जब इंसान वायरल होता है ना, सम टाइम इंसान के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है, लाइक कोई आपको एक क्रेजी फ़ैन में लिख जाए अचानक ही, तो आप अचानक से वो कोई ऐसी बात कर जाते, कोई जुमला बोल जाए या सम टाइम कुछ ऐसा आपके लिए कर दे, आप हैरान हो जाओगे कि यार मैं इतना फेमस हूँ। ठीक है। वैसे कभी मिली है कोई फेमस होने के बाद क्रेजी फैन? यार इस तरह नहीं, इस तरह मैं एक वीडियो को देख के शौक हुआ था। अमेरिका का लड़का था वो, उसने गोरी के साथ वीडियो बनाई थी, लड़की थी वो गोरी, और वो शाका शाका कह रही है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे वो वीडियो टैग हुई किसी ने, तो मैंने देखा, मैंने कहा शायद ये किसी और का जिक्र कर रहे हैं। तो वो जब वीडियो, और उन्होंने भी फनी कंटेंट ही बनाया था, वो बनाते भी थे। जब फिर वीडियो मैंने एंड तक देखी, उन्होंने कंगाल ग्रुप का भी जिक्र किया, शाका कंगाल ग्रुप। फिर मैंने जब इनबॉक्स चेक किया, उस लड़के ने मुझे मैसेज भी किए हुए थे, तो वो वीडियो देख के मैं बड़ा शौक हो गया था कि भाई गोरी ने बनाई है वीडियो शाके के लिए। तो इस तरह होता शाका गोरियों में भी फेमस हो हाँ, गया। तो ये हो जाता है कभी कभार चक्कर। कोई अपने मुल्क की गोरी मेम नजर आई कभी ऐसी? नहीं crazy जी, fan नहीं इस जिसने मतलब कोई रग शक काट के तस्वीर भेजी हो? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। शुरू से हमने लड़कियों से एक वक्फा रखा है, आपको कभी भी हमें वीडियोस नहीं नजर आएंगी लड़कियों के साथ। मेरी आईडी आप टोटली देख लें। ठीक है। एज अ प्रमोशन, कभी प्रमोशन की हो वो एक अलग चीज़ है, प्रमोशंस आती हैं वो काम है, एक रोजगार है ना। ठीक है। कंटेंट के लिए, व्यूज के लिए, फॉलोअर्स के लिए, फेम के लिए आपको कभी भी लड़की नहीं नजर आएगी। अगर कोई लड़की फैन है आपकी, वो आपके साथ वीडियो बनाना चाहती है तो देखें वो बनाए, वो उसका अपनी मर्जी है, ठीक, हम मना तो नहीं कर सकते। फैन पब्लिक फिगर है, बिल्कुल। हमारे साथ बच्चे भी बना सकते हैं, बड़े भी बनाते हैं, लड़कियां भी, लड़के भी, हर तरह के, वो मैं नहीं बात कर रहा, वो बनाए, नो वरीज। मतलब आपके अकाउंट से अपलोड? नहीं, मैं अपने अकाउंट से कभी ना किए और ना कभी करूंगा।
ठीक है। देखें इस तरह तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, लड़कियां हैं, जिनके साथ मेरे लाइव मैचेस चलते हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ट्रेंडिंग में व्यूज आते हैं। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां, मैं नाम नहीं लेता, ऐसे ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं जनरली 2-4 मिलियन फॉलोअर हैं। अगर हमें इस तरह लड़कियों से अगर कुछ फायदा लेना हो, उनसे फेम गेन, तो उनके साथ तो हमारे बहुत ताल्लुक होते हैं, मैचेस लगते हैं डेली बेसिस पे। मेरा अगला सवाल यही था कि आप कह रहे हैं जी मेरे अकाउंट पे कोई वीडियो नहीं है लड़कियों के साथ, जी, लेकिन टिकटॉक लाइव पे आप लाइव बैठे होते हैं उनके साथ। जो लोग लाइव करते हैं ना, हम लाइव पे जब आए हैं ना, अभी आके हमें पता चला टिकटॉक लाइव का मतलब, लाइव और टिकटॉक वीडियोस ये दो बहुत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत मुख्तलिफ। इस पे लड़की ज़रूरी है। सुने, पतलू बहुत बड़ा नाम है टिकटॉक के ऊपर, वो वीडियो नहीं बनाता, वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है। बिल्कुल। वो किससे फेमस हुआ है? लाइव से। उसको लोग लाइव से जानते हैं। हम है टिकटॉकर, हम वीडियोस बनाते हैं, हमें लोग जानते हैं वीडियोस से। मेरी लाइफ पे कोई बंदा आता है ना, तो मुझे अगर सपोर्ट करता है, मुझे अगर प्ले करता है या मेरे से थोड़ी सी बैकअप देता है, तो वो वीडियोस की वजह से देता है। ठीक है, तो वापस आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि आप लड़कियों के साथ वीडियोस नहीं बनाते, लेकिन मैच जो लाइव है ना, उसमें फेम का कोई चक्कर नहीं है, कोई बंदा किसी को फेम नहीं दे सकता। लेकिन पतलू तो फेमस हुआ लाइव से। तो वही तो कह रहा हूँ, पतलू जो है ना, पतलू वो फेमस लाइव से हुआ है, फेमस वो लाइव से हुआ है। लेकिन अगर आप कहें ना कि पतलू आपको कहे कि भाई ये फेमस हो जाएगा मेरे साथ बैठ के, नहीं, आप में खुद के स्किल्स होने चाहिए। ठीक है। आप में खुद का टैलेंट होगा तो तभी आपको लोग सपोर्ट करेंगे। पतलू अगर ऊपर आया ना, तो पतलू में कुछ था, या पतलू को लोगों ने जो भी किया, चाहने वाले भी आए, जहां प्यार करने वाले होते हैं हेटर्स भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह। पतलू ने रिसेंट 804 के बारे में कोई बातें की, हमने उसके खिलाफ भी वीडियोस लगाई हैं, पतलू के खिलाफ। एक जनरली मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे मैं पतलू का फैन शैन नहीं हूँ ना, मैं उसको लाइक करता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। तो आप में अपना स्किल्स होने चाहिए। वापस आता हूँ उसी बात पे कि आप लड़कियों के साथ क्यों बैठते हैं। तो लड़कियां जो बैठती हैं अपनी मर्जी से, ना शाका उनको कहता है कि आप आए मेरे साथ मैच खेलें, ना शाका उनको लेकिन शाका एक्सेप्ट तो करता है ना। शाका एक्सेप्ट करता है, शाके को अपनी व्यूवर्स के लिए, शाके की जो लाइव है उसके लोग देखते हैं, उसकी तरफ अपनी मैं व्यूवर्स। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा हूँ कि क्या ये खुला तजाद नहीं है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं अपने टिकटॉक अकाउंट पे लड़कियों के साथ वीडियोस नहीं डालूंगा, लेकिन लाइव पे बैठूंगा, तो क्या इसमें वो एक मीम याद आ गई कि वो पैसे का चक्कर बाबू भाई का? हाँ, पैसे का चक्कर, सीधी ये बात ये है। reality हाँ है। हाँ, पैसे देखें, मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ। ये आज से पहले मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट हुए और सेम ये सवाल मुझसे पूछा गया है, लेकिन आपके पॉडकास्ट में आज आपको एक मैं ज़बरदस्त किस्म का जवाब देता हूँ इस सवाल का, जो पहले मैंने नहीं दिया। पाकिस्तानी जितने भी गिफ्टर्स हैं ना, जो लोग गिफ्टिंग करते हैं, टोटल ठरकी हैं, सही है। लड़कियों को प्ले करते हैं। मैं अगर भाई के साथ मैच लगाऊंगा ना, भाई भी मेरी तरह गंजा है, उसको भी कंगी की ज़रूरत है, और मैं भी गंजा हूँ, मुझे भी कंगी की ज़रूरत है। ना भाई को स्कोर आएगा ना मुझे आएगा। लड़कियों के साथ खेलने का जो मेन मकसद होता है ना, लड़कियों की तरफ होती है ठरकी अवाम। लड़की ऐसे कहेगी ना, बेबी मेरा गोल पूरा कर दो, तो बेबी को शेर आ जाते हैं। और शाका साहब रही थे जलील हो रहे, शाके की गैलेक्सी नहीं पहनी। जब लड़की के साथ आप मैच लगाएंगे, 90% चांसेस होते हैं कि लड़की को स्कोर आएगा, और आता है। लड़की के पास 3 बंदे बैठे हैं, 3 में से 2 गिफ्टर होंगे, ठीक है। आपके पास 100 बंदा बैठा है, 100 में से 1 भी गिफ्टर नहीं होगा, क्योंकि आप लड़के हैं। आप गिफ्टर को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो लड़की क्या दे रही है? बम। बहुत गहरा आप तो बहुत ही खुल गए हैं यार, तो यही चक्कर है ना। देखें, लड़कियां जो देती हैं या लड़कियां जो करती हैं, वो सबको पता है। आए दिन आपके सामने वीडियोस जो वायरल होती हैं, ये आपको क्या लगता है ये नॉर्मल इंसान को जाती हैं वीडियोस? ये सब गिफ्टर्स को जाती हैं। जब एक लड़की एक गिफ्टर के साथ कुछ टाइम रहती है, उससे पैसे खाती है, उससे कॉइन्स लेती है, जब वो गिफ्टर रिजाइन देता है, वो टिकटॉक छोड़ देता है, फिर लड़की दूसरे शिकार के तलाश में चली जाती है। ठीक है। वो फिर उस गिफ्टर को इग्नोर करती है। गिफ्टर को गुस्सा आता है, गिफ्टर कहता है जब तक मैं तुझे खिलाता रहूं, तू मुझे प्यो कहती रही है। अब जब मैंने देखे, हर इंसान की पर्सनल लाइफ है, तायात कोई गिफ्टिंग नहीं करता। एक टाइम आता है 5-6 महीने, साल 2 साल बाद लोग छोड़ देते हैं गिफ्टिंग। कोई लोग 5-5 साल बाद छोड़ देते हैं। तो फिर गिफ्टर को आता है गुस्सा
फिर वो क्या करता है, जो उसके बाद डेटा पड़ा होता है वो डाल देता है, देखो हाथ का इस्तेमाल करो। तो ये तमाम लड़कियां जो टिकटॉक लाइव सोशल मीडिया पे जितनी भी हैं 99% ऐसी हैं। 99% ऐसी ही हैं। जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ा इंकिशाफ कर रहे हैं आप। सर मैं होस्ट हूँ ना, मैं किसी की इज्जत उछालना चाहता हूँ, क्योंकि देखें हमारी भी घर में माएँ बहनें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी का बाप हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी। तो ऐसी ऐसी टिकटॉकर्स हैं, ऐसी ऐसी होस्टें होती हैं कि खुद को नमाजी परहेजी कहती हैं, और आप उनकी वीडियोस देखेंगे आप कहेंगे यार मैं दुनिया का मैं ही गुनहगार हूँ, लेकिन मैं आपको उनकी वीडियोस भी हमारे तक पहुंचती हैं, हम देखते हैं। ना मेरे करें, साथ मैचेस, अब लोगों ने आपको ये कमेंट्स करने हैं कि फलानी की वीडियो फलानी की देखें वीडियो। मैं आपको, मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं 2.5 साल से लाइव होस्टिंग कर रहा हूँ। हमने, हमारी इतने ताल्लुकात है या इतने रेफरेंस होते हैं कि हमारी किसी के साथ मसला चलता है ना, किसी लड़की के साथ या हमारी एक कॉल पे उसकी वीडियोस आ जाती हैं। मतलब किसी की भी लड़की, मतलब कोई भी लड़की सेफ नहीं है इन अदर वर्ड्स। यहाँ पे वो लड़की रिस्पेक्टेड है, 99 में से जो 1% है, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी लड़की हैं। वो लड़कियां हैं जो बेसिकली स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, जिनके पास बाप दादा की अर्निंग है। देखें लाइफ पे सारे गरीब नहीं है, ठीक है। लाइफ पे सारे मंगते नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं और वो आके लाइव बैठे होते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी बैकअप पे उनके चाचू मामू वालिद, कोई आर्मी से है, कोई नेवी से है, कोई पुलिस से है, मतलब अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। तो जो अच्छे लोग होंगे जिनको पैसे की असल वैल्यू पता है, जिनको पता है कि इज्जत नफ्स से, जिस्म से बढ़ के नहीं है पैसा, बिल्कुल। वो लोग कभी भी ये चीज़ें नहीं। आप कभी मुझे बताएं ना किसी रिस्पेक्टेड या जो हमारे आसान लफ्जों में अमीर किसी की दिखाएं वीडियो लीक हुई हो, कोई अमीर बंदा हो, टिकटॉकर हो, अमीर हो, कभी भी नहीं। ये वही लोग 99% कौन है, सारे जो 0 से ऊपर जाते हैं, फिर जब उनको अचानक पैसा नजर आता है ना, वो फिर भाई भूल जाते हैं कि इज्जत क्या है, कपड़े क्या है, जिस्म क्या है। वो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, पैसा आना चाहिए चाहे किसी भी चीज। तो इस चीज इसका हल क्या है, क्या कहते हैं कि क्या इस यार working इसका हो सकती हल, है? ये बिल्कुल आजाद देखती है देखें जो उठा इसका जाए। हल भाई है, बाप है, और कोई हल नहीं है। जो लड़की लाइफ पे बैठी है ना, कुछ कम ही है जो मजबूर बैठी है। मजबूर भी बहुत सारी होती है, जिनके बाप कमाने वाला फोत हो चुका है, किसी के भाई नहीं होते, बहनें होती हैं 4-5, उनका चलो एक जवाब। लेकिन वो भी इस चीज पे अगर आती हैं जिस्म फरोशी की तरफ, वो गलत है। हाँ ऐसे आती हैं, कोई मसला नहीं है, उनके घर की कमाने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे साथ भी खेलते हैं, ना भाई है ना बाप है घर का, वो लड़कियां खुद अफवा खर्चा फुट। लेकिन इसका हल भाई और बाप है। अगर कोई लड़की लाइव कर रही है, उसके भाई को पता होता है मेरी बहन लाइव आती है। मैं बहुत सारे लड़के आपको दिखाऊं, वो बहनों के साथ टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं। कायनात कुरैशी है एक लड़की है, ठीक है, सही। बहुत सारी लड़कियां 2-3 और हैं, उनके भाई है उनके साथ कोलैप्स कर रहे होते हैं। उनके भाइयों को नहीं पता कि हमारी बहनें लाइव पे क्या कर रही हैं। उनके भाई लाइव नहीं देखते होंगे, ठीक है, उनके बाप नहीं देखते होंगे। तो जब इंसान अपने भाई और बाप की नहीं सुनता, या भाई और बाप जिसको पट्टा नहीं डाल सकता, तो उसको दुनिया का कोई कानून पट्टा नहीं डाल सकता। बस इसका ये हल है। मतलब कि भाइयों और बाप के दिलों में भी पर्दे पड़ चुके हैं, पर्दे पड़ चुके हैं, या पैसा कह ले। देखें कोई लड़की लाखों में अर्न करती है तो वो जाहिर है घर में कुछ करती भी होगी ना, भाइयों को भी खर्चा लगाती होगी, अब्बू को भी खर्चा लगाती होगी। जब पैसा मुंह में जाता है तभी तो मुंह बंद होते हैं, फिर वो कहते हैं करन दे जड़ा कुछ करना है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, ये जो अक्सर हम फेक मैरिजेस या फेक रिलेशनशिप्स बाद में एक्सपोज होते हैं, एट अ टाइम तो हम यही समझ होते हैं कि ये इसके साथ रिलेशन में, ये इसके साथ, तो ये भी फेम के लिए ही होता है। ये जो वेडिंग्स का आप कह रहे हैं ना फेक, ये होता है व्यूज के लिए, ये फेक होते हैं बाज औकात ना लोग करते हैं। लेकिन जो हाई लेवल पे होती हैं बड़ी बड़ी शादियां, जिसपे काफ़ी सारी आप कह लें खर्चा होता है या काफ़ी सारी सोर्स ऑफ इनकम लगती है, वो रियल होती हैं। क्योंकि फेक शादियों पे कौन पैसे उड़ाता है या फेक शादियों पे कौन इतने खर्चे करता है, नॉर्मल सी होती है। हाँ रिलेशन की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर रिलेशन ही होते हैं। 70% जो लोग, लड़का और लड़की कोई वीडियो बना रही है डेली बेसिस पे, तो आप कह लें कि ये रिलेशन ही है। मतलब नामहरम लड़की इन्वॉल्व होती है। हाँ नामहरम लड़की के साथ आप कैसे वीडियोस बना सकते हैं?
या तो फिर उसके घर वाले, वही आपको बताया, भाई बहन, लड़की की तरफ वाले भाई और उसका जो अब्बू है वो बगैरत हो सकता है, वो कुछ नहीं कहते होंगे। या फिर वही चक्कर है कि फियांसी हो सकती है, कजन हो सकती है, ठीक है। ये चक्कर होता है। एक तरफ हम देखते हैं भिखारियों को जो सड़क पर हमें नजर आते हैं, ये एक पब्लिक का परसेप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी तरफ पब्लिक ये कहती है कि हम टिकटॉक लाइव पे, जो लाइव पे बैठे होते हैं, एक नया ट्रेंड सेट कर दिया गया है जी। कि जिसके पास कोई काम नहीं है, या तो वो सड़क पे जाके भीख मांगे या तो वो टिकटॉक लाइव पर आ जाए। तो क्या इसमें सच्चाई है या हवाई बात है? उसको कहे चिप्स नहीं लाया और मुझे पानी दे दे। देता हूँ इसका जवाब, एक मिनट, पानी भी पी लूँ ना। ये ले सर। अच्छा चल रहा है कैमरा? चल चल। अच्छा ये ले, चलेंगे। अच्छा, भाई का ये सवाल है कि कोई बंदा रोड पे बैठ के मांग रहा है, सिंपल, कोई बंदा लाइव पे। अच्छा, गिफ्ट का मतलब क्या होता है आप बताएं? तोहफा। तोहफा। जो रोड पे बैठ के मांग रहा है ना, उसको गिफ्ट नहीं देते, उसको देते हैं भीख। ठीक है। ठीक है। और जब शाका लाइव पे बैठा है ना, उसको मिलता है गिफ्ट। ठीक है। हमारी ब्रॉड पे जो बंदा आता है या जो हमें खेलता है, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये जो लाइव, जो रोडों पे बैठे होते हैं, आपके सामने तरले करते हैं, हाथ फैलाते हैं, जोलियां फैलाते हैं। आप हमारी लाइव है या अच्छे होस्टों की, देखें होस्टों में भी, सब होस्टों की में नहीं, बहुत सारे हैं जिन्होंने इस तरह ये बदनाम किए। ठीक है। लेकिन जो हमारी तरह के अच्छे होस्ट हैं या जो कंटेंट क्रिएटर है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह 8.5 लाख फॉलोवर हैं मेरे। तो अगर मैं ये करूंगा तो कोई बच्चा तो नहीं है। एज इट इज, वापस बात पे अगेन आता हूँ, जब कोई बंदा मेरी ब्रॉड पे आता है ना, वो अपनी मर्जी से देता है, अपनी मर्जी से गिफ्ट मारता है, अपनी मोहब्बत। मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरी वीडियो देख के एक बंदे के चेहरे पे स्माइल आती है, खुशी आती है, मैंने उसके लिए कुछ किया है ना, उसके लिए वीडियो बनाई है। एज इट इज, जब वो मेरी लाइफ पे आता है ना, तो वो भी चाहता है कि मैं शाके के लिए कुछ करूं। ठीक है। शाके को उस वीडियो का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी जो लाइफ के ऊपर जितनी भी सपोर्ट है, वो 90 to 95% मेरी जो है वीडियोस की वजह से है। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं आउट ऑफ कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरी वीडियोस देखी जाती हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो मेरे से मिल नहीं सकते। पाकिस्तान में वो होते नहीं है, कोई यूके, कोई यूएसए, कोई बर्मिंगम, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज में। ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जब मेरी लाइव पे आते हैं तो वो मुझे, जब लाइव का मतलब है आमने सामने देखना है, वो खुश होते हैं। ठीक है। उनको एक खुशी महसूस होती है, फिर वो उस खुशी में मुझे वो देकर जाते हैं गिफ्ट। तो ये चक्कर है। ना मैं उनको कहूंगा कि मुझे प्ले करें, ना मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं बिजली का बिल देना है, या मैं उनको ये कहता हूँ मैंने घर का किराया देना है, या मैं उनको कहूँ मेरे पास खाने के लिए नहीं है। तब बंदा कहीं भी, हम वहां पे बैठे हैं मैच खेलने के लिए, या तो विन है या तो लर्न है। ठीक है। एक हारता है, एक जीतता है, एक हारता है, एक सीखता है। तो जब स्कोर होगा तो आप जीतेंगे, ठीक है। जब गिफ्ट प्ले होगा तो आप विन करेंगे, नहीं तो लर्न है फिर। ठीक है। तो वो गिफ्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये मतलब वो जो एक बात की जाती है कि भिखारियों वाला काम है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी लाइव करते हैं। यहाँ पर एक मेरे दिमाग में शैतानी एक सवाल आया। जी जी पूछिए। वो ये है कि एक तरफ जब मैंने लड़कियों का जिक्र किया तो आपने तवाइफों के साथ तकरीबन रिलेट, ऐसा ही है, ऐसा ही है। उनसे ज्यादा कह लें, उनसे ज्यादा कह लें। लेकिन जब आपकी बात आई तो आपने कहा नहीं भिखारी नहीं हूँ। यार मैंने आपको पीछे जवाब दिया ना, वो आपको भूल रहे हैं कि मैं अगर, वो भी तो मैच खेल रही है ना सर। यार देखें मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया ठरकपना, ठरकीपन। आप और मैं भाई है ना, नाउजुबिल्ला, मेरा आपसे कोई उस तरह का रिलेशन तो नहीं बन सकता। ठीक है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, ठीक है, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। जो मुझे आके खेलता है ना, वो एज अ रिस्पेक्ट, मैंने जो पहले आपको बताया, ठीक है, वीडियोस की वजह से और भाई समझ के। ठीक। लड़कियों का मैं आपको बताता हूँ, बहुत सी लड़कियां ऐसे हैं, ना कोई कंटेंट है, ना वायरल होती हैं, ना वीडियोस होती हैं, लेकिन साजिद माजिद होते हैं, अच्छा फिगर होता है, और उनके पास बहुत सारा ऐसा टैलेंट होता है जो मैं लाइव पे नहीं बता सकता, आपके पॉडकास्ट में नहीं बता सकता। ठीक है। ठीक है। तो जब
गिफ्टर उसकी ब्रॉड पे जाता है ना, वो फेमस नहीं है ना, वो कंटेंट क्रिएटर है ना, यूट्यूबर है ना, व्लॉगर है। ठीक है। जब गिफ्टर उसको गिफ्ट मारता है ना, बदले में गिफ्टर को कुछ चाहिए होता है। अच्छा। और ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये हमने खुद अपनी आंखों से देखी हुई हैं, एक्सपेरिमेंट की हुई हैं, और विद प्रूफ। अच्छा। ऐसे ऐसे गिफ्टर होते हैं 60-60 साल उनकी एज होती है। कितनी? 60 साल। 22 साल की लड़की की वीडियोस उसके मोबाइल में होती है। गिफ्टर ने बोला भी होता है मैं मैरिड हूं, मेरे 3 बच्चे हैं। खैर बेबी, कर लेंगे शादी, आप मुझे दुबई में रख लेना। ये मैं अपनी आंखों से देखे मैसेज बता रहा हूं आपको। तो जो लड़की 22 साल की हो के 50-60 साल के गिफ्टर के साथ या ऐसे बंदे के साथ रिलेशन बनाती है, आप बताएं किस लिए बना रही है? कवारे मर गए, मर गए हैं कवारे, लेकिन 60 साल वाले के पास बैकअप पे पैसा है, बहुत पैसे हैं। एक तो उसकी उम्र कम और उसकी इनकम। हाँ जी, ये वजह है जी। जबरदस्त। अच्छा, टिकटॉक लाइव पे आप कितना कमा लेते हैं? सोशल मीडिया की जितनी भी इनकम है, जितनी भी इनकम है, ये परमानेंट एक डिजिट नहीं होता। ठीक है, ऊपर नीचे होता अप एंड डाउन होता रहता है। कभी कभार ऐसा होता है किसी मंथ में यकीन माने के बिल्कुल ही जीरो जाते हैं। उसकी वजह यह है, देखें हर तरह के मामलात होते हैं, अपनी भी लाइफ पर्सनल होती है, कुछ हम टाइम नहीं दे सकते, या इसी तरह अल्लाह की तरफ से देखें रिज़्क रोजी इंसान को अल्लाह ने देनी है। बेशक। इंसान कुछ नहीं करता, इंसान एक एफर्ट करता है, एक वो करता है और अल्लाह देता है उसमें। बिल्कुल। कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने का एडवांस निकल आता है। ये चक्कर है। कोई एक फिगर जिस तरह कोई 5 डिजिट 6 डिजिट फिगर जो सा आप समझते हैं कि यार मैंने इतना हाईएस्ट आज तक कमाया है? यार इस तरह तो मेरे जहन में तो कोई हाईएस्ट नहीं है। हाँ, कमाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता, क्यों देखें, लेकिन हाईएस्ट पे नहीं गए, क्योंकि अभी हम उस तरह आप देखें हमारे मतलब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फेमस हैं, पब्लिक फिगर है, एवरीथिंग, लेकिन हमने एक 3 साल की मेहनत के बाद कुछ पाया है। बिल्कुल ठीक। कुछ लोगों को आप देखें वो 5-6 महीने में काफ़ी कुछ बाहर कर लेते हैं। अगर हमने कुछ बनाया तो उसके पीछे 3 साल की मेहनत है, 1000+ डेज हैं, 1100 दिन है उसके पीछे। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो इस तरह बनाया, इस तरह हाईएस्ट या एफबीआर की वजह से डर तो नहीं रहे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ना, हमारे पास इतना है भी नहीं कि एफबीआर वालों को पता है शाका बेचारे को जड़ा कुछ ला लेता रोड पे आ जैसी वो। अभी जो 5% का एक टैक्स लगा दिया गया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितना कमाएंगे उसमें 5% हुकूमत लेगी, वो ऐसा है कि देखें जो लोग, वो आप वाली बात है कि कुछ लोग बहुत हाईएस्ट पेड कमाते हैं ना। देखें बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला मजीद उनको दे, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके रिज़्क रोजी में मजीद इजाफा करे, आमीन। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों में कमाते हैं। ठीक है, तो जाहिर है उनके लिए 5% कुछ भी नहीं है। तो जो हमारी तरह के जो थोड़ा बहुत नॉर्मली हम अपने एक रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे हैं, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। हम मतलब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, सेविंग हमारी कम है, बस वो सर्कल एक चल रहा है। सर्कल चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा खा पी के भी एक अच्छा सेविंग करते हैं, उनके लिए देना इजी होगा, लेकिन हम जैसे जो बेचारे सिर्फ वक्त को रन, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जबरदस्त। छोटा सा रैपिड फायर एक राउंड है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा इगोइस्टिक टिकटॉकर्स हैं या इंस्टाग्रामर्स हैं? इंस्टाग्राम। क्या वजह? इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करें ना, उसकी मैं आपको छोटी रीज़न देता हूँ। इंस्टाग्राम पे जिनके 2-2.5 लाख फॉलोअर होते हैं, 3 लाख फॉलोअर होते हैं, आके बैठेंगे आपके साथ, आप और ही कुछ और होगा आपके सीधे मुंह। बहुत सारी जगह देखें, जैसे हमारे दोस्त भी हैं इंस्टाग्रामन हैं, वो देखेंगे वीडियोस, लेकिन एक जनरली मिसाल दे रहा हूँ, 2 लाख फॉलोअर हैं, एक बात कर रहा हूँ, आपके 4 लाख हैं और टिकटॉकर हैं, वो देखेगा भाई ये टिकटॉकर है, मैं तो इंस्टाग्रामर हूँ, तो वो आपके ऊपर कुछ और उसका और ही होगा, इवन के वो आपसे फॉलोअर्स में भी कम है, अकाउंट में जाके रीच करेंगे, उसकी वीडियोस भी आपसे कम वायरल होंगी। ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम वाले थोड़ा सा क्या, इंस्टाग्राम थोड़ा पुरानी टिकटॉक के बनिस्बत, ठीक है, काफ़ी ओल्ड प्लेटफॉर्म है। इंस्टा का कोई एक समझ लें कि एक स्टैंडर्ड है, पुरानी हो चुकी है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे अभी टिकटॉक लोगों को नई लगती है। ठीक, इसको रिसेंट 3-4-5 साल हुए मेरे हिसाब से, 6 कर लें। ठीक है, बिल्कुल। कोविड में ज्यादा हुआ। हाँ, कोविड में ज्यादा, कोविड ने इसको फेम दिया।
तो जब कोई नई चीज आती है, जाहिर है पुरानी चीज को लोग उसके साथ नहीं कंपेयर, ओल्ड इज गोल्ड, मेन वजह ये है। तो इंस्टाग्राम को लोग इसलिए ज्यादा वो देते हैं। इवन के ये चक्कर नहीं है, इंस्टाग्राम वालों की भी रिस्पेक्ट है, वो लोग भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, वहां पे भी आप देखेंगे फनी कंटेंट भी है। इवन के मैं आपको एक अभी यहाँ पे बैठे मिसाल, इंस्टाग्राम टिकटॉक से ज्यादा फहाशत फैला रहा है। इंस्टाग्राम पे आप गाली दें माँ की, बहन की, आप बहुत सारी वीडियोस लगाएं जिसमें आपके कपड़े ना हो, आपके जो प्राइवेट पार्ट है वो नजर आ रहे होंगे, आपकी वीडियो डिलीट नहीं होगी। हाँ। टिकटॉक पे आप मुझे आजकल के दौर में गाली दे के बताएं, गाली तो छोड़े, आप किसी को स्लैप करके दिखाएं, अच्छा, आपकी वीडियो ऐसे डिलीट होगी। जिनकी नहीं होती वो फेमस नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है हाँ मैंने गाली वाली वीडियोस देखी है, वो फेम नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। अब हम पब्लिक फिगर, रजब भट्ट है, पथनू है, यूसुफ है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जन्नत मिर्जा है, अरीका है, जुल्कर नैन लोग हैं जो फेमस सिड रैपर है, ये लोग गाली दें, इनकी 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे वीडियो डल, क्योंकि फेमस है ना। फॉर यू पे वीडियो जाती है, जैसी फॉर यू पे जाएगी लोग रिपोर्ट कर देते हैं, भाई इसने गाली दी है। वहां पे कोई रिपोर्ट शिपोर्ट नहीं, वहां पे आप लोगों की माँ बहन, आप जाके देखें लोग इतनी गंदी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि आप कहेंगे ये इंस्टाग्राम है, तो ये क्या लोग, और वहां पे चलती ट्रोलिंग है। आप आजकल का जाके देखें इंस्टाग्राम, लोगों के ऊपर गालियां दे के, लोगों के ऊपर तोहमतें, इल्जामात, गंदी चीजें, कीचड़ उछाल के लोग फेम ले रहे हैं। कौन से एरिया का टिकटॉकर ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत अगर हम देखें लाहौर या पिंडी के? ऐसे तो सभी अच्छा काम करते हैं। ज़्यादा आप समझते हो कि यार मतलब अब अगर हम अपना देखें तो यूट्यूबर्स में लाहौर में जितना यूट्यूबर है वो बड़ा फास्ट है। असल में हर सिटी के लोग जो है ना, हर चीज़ों, कहीं पे किसी चीज़ का रुझान ज़्यादा होता है, किसी चीज़ में। लाहौर पे यूट्यूबर देखे, यूट्यूबर हर जगह काम करते हैं, लेकिन किस्मत लोरियों की चमक जाती है। इसी तरह टिकटॉकर है, हर जगह पे लोग करते हैं। कभी किसकी शहरों, आप ज़्यादातर मेरे हिसाब से ना देहात के लोग बहुत ज़्यादा फेमस है टिकटॉक पे। फुल्लू को देख ले कहाँ से उठा है, बिल्कुल ठीक है। वो बिलाल मार्थ है, वो भी देहात से है। बहुत सारे ऐसे, वकार बिंडर है। तो ये बात नहीं है, लोग हर तरह की चीज़, हर आप मेहनत करेंगे आपको सिला मिलेगा। कौन सा टिकटॉकर या इन्फ्लुएंसर अगर बात कर लें, आपको लगता है कि यार ये बहुत क्लासिकल बंदा है, ये मैं इसका दिली तौर पे फ़ैन हूँ, मतलब मैं ऐसा बंदा, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको बयान करने के लिए। यार मैं जिसको पर्सनली, मैं ज़्यादातर जिनको पसंद करता हूँ, सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे हैं। वो तो कौन से लोग हैं जो बनाते हैं इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस? एक लड़का है IM शिराज भट्ट, बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं आप? स्टूडियो है, बिल्कुल बिल्कुल वीडियोस बनाता है। मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, मैं उसकी वीडियोस बहुत शौक से देखता हूँ। और वो बातें भी बहुत अच्छी करता है, बोलने का एक्सेंट उसका अच्छा है, बंदे को सही समझाता है, इंसान का दिमाग खोलता है। बिल्कुल ठीक है। उस तरह के और भी बहुत सारे हैं। शिराज भाई की आप वीडियोस देखते हैं जी, उनसे क्या आज तक आपने सीखा? शिराज भाई, मैं उनसे ये सीखा कि अगर जवानी या कुछ, शिराज भाई जिस तरह अगर कैमरे पे हैं, रियल लाइफ में भी ऐसे हों। बहुत सारे लोग देखें, हर बंदे की पर्सनल सोशल मीडिया, कैमरे के आगे लोग कुछ होते हैं, बैकअप पे कुछ होते हैं। तो अगर जवानी हो या इंसान के पास इल्म हो या इंसान के पास कुछ हो, तो वो शिराज जैसा हो। मुझे शिराज से ये सीखने को, मतलब अच्छा, इस एज में जिस तरह का शिराज भाई काम कर रहे हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जवानी में ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, जो जवानी में एक, चले जो भी है, एक अच्छा मैसेज तो देते हैं। उसकी वीडियो पे 100K व्यू आ गए, 100K में से कोई 10K लोगों को तो उसकी वीडियो में कुछ, उसकी उस वीडियो की वजह से, उसकी एक वीडियो की वजह से 5 बंदे नमाज पढ़ते हैं। एक वीडियो मिलियन पे गई है ना शिराज की, और उस 1 मिलियन में से 10 लाख लोगों में से 5 बंदों ने नमाज पढ़ ली। सोचें शिराज को कितना सवाब गया। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं उसकी। कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसको आप देख करके यार ये छोड़ दो, बस इसको स्क्रॉल कर दो, या अगर सामने वो एक बैठा ही हो है, तो- आप सबको पता ही है। कौन है? भट्ट साहब, कौन से? भट्टी साहब। ये रजब भट्ट साहब की बात हो रही है? हाँ, मतलब देखें, काम वो भी अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, नो डाउट। उनसे क्यों इतनी, क्यों? फैमिली की वजह से, लेडीज सबका यही तनाज़ा है, सिर्फ मेरा तो नहीं, आप ऑल ओवर फैमिली देखें। लाते हैं? जी बिल्कुल, आप फिर इज्जतदार है, मेरी बात फिर सुन। वहीं पे बात आ जाती है ना कि आप भी तो लाइफ पे बैठते हैं। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली तो नहीं है ना। मैंने आपको पहले इस बात का आंसर दिया है कि जो लड़की लाइफ पे मेरे पास बैठती है, वो मेरी इजाजत से या मेरे पूछ के मैं उदा प्यो नहीं लगना, वो अपनी मर्जी से आई है, उसको मैं जोर जबरदस्ती नहीं लाया। ठीक है। लेकिन जो उनकी सिस्टर्स हैं या उनकी माँ है, हमारी भी माँ है, वो बिल्कुल
रिस्पेक्टेड है, माएँ सबकी सांझी हैं, बिल्कुल इसी तरह। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये, लेकिन एक जनरली बात कर रहा हूँ कि वो खुद लाता है, वो उसकी मर्जी से आती है। अगर फॉर एग्जांपल वो ऐलान कर देते हैं जी कि अब मैं अपनी फैमिली नहीं लाता, आम हक में वोट दूंगा उसको, अच्छा, आप मतलब जो आपका वो नज़रिया था वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब आप उसको दी बेस्ट समझेंगे। दी बेस्ट है, अभी भी बेस्ट है, अपनी तरफ से अच्छा काम करता है, वो जो मेहनत करता है उसकी मेहनत को सलाम है। वो बहुत, एक व्लॉग बनाना, हम तो यूट्यूबर नहीं है, ये वही समझ सकता है कितनी मेहनत है, लेकिन सोशल मीडिया पे काम करते हैं इतना हमें पता है, टाइम निकालना पूरा दिन धूप में, छाँव में, सड़क पे, रोड पे, हर जगह, ये आसान काम नहीं है। बिल्कुल इसी लेकिन जो इतनी बड़ी कढ़ाई में वो छोटा सा जो मक्खी उसने गिराई हुई है ना, फैमिली वाली बास, वो मक्खी निकलेगी, पूरी कढ़ाई बड़ी जायकेदार हो जाएगी। कौन सा इन्फ्लुएंसर ऐसा है जिसको आप समझते हैं बड़ा मगरूर है, बड़ा अजीब बंदा है, ये इसके साथ तो बात ही नहीं करनी चाहिए? यार असल में मैं इस तरह किसी को जज नहीं कर सकता, उसकी वजह यह है कि मैं कम ही लोगों से मिला हूँ सोशल मीडिया पे ना, ठीक है, मतलब मेरी ऐसी आदत है, मैं रियल लाइफ गैदरिंग का पसंद करता हूँ। कुछ लोग होते हैं कोलैब्स करते हैं, फलाने को जुलने या फलाने नाल बनाने या फलाने के साथ, ठीक है, मेरी ऐसी, आप मेरी अकाउंट में भी जाएंगे बहुत कम, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह जानते सब है, सिड के साथ मेरी एक बार मुलाकात हुई थी, वो भी जानता है, वीडियोस देखता है, लाइक कमेंट आते रहते हैं मेरी वीडियोस पे, बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं उनके लाइक कमेंट मैचेस लगते रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुलाकात पर्सनली किसी के साथ नहीं हुई, तो इस तरह मैं किसके बारे में ही कहूँ कि ये मगरूर है, क्योंकि जब तक आप पर्सनल किसी के साथ नहीं मिले तो इस तरह तो मैं नहीं कह सोशल मीडिया पे। बिल्कुल ठीक है। आज अगर टिकटॉक बंद हो जाए तो शाका कहाँ पर स्टैंड करेगा? मैं जी इंशाल्लाह रब ने चाहा तो आउट ऑफ कंट्री चला जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अभी भी मुझे बुलाते हैं, जो कहते हैं पासपोर्ट हमारा, वीज़ा हमारा, स्पॉन्सर्ड हम करेंगे, एवरीथिंग हमारा, आके रिहाइश। दुबई में मेरे बहुत सारी गैदरिंग है, मतलब मैं दुबई चला जाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने तलकात हैं, इतने मामलात हैं कि मैं टेंशन फ्री हूँ, वहाँ पे किसी चीज़ का मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ना एक्सपेंस, इतने ताल्लुक हैं यूके, यूएसए, एवरीवेयर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपना मुल्क है, अपनी मिट्टी है, मोहब्बत है, इससे शुक्र है, अच्छा वो भी है। तब तक जब तक टिकटॉक है। जाहिर है जब टिकटॉक नहीं रहेगी, हमारी सोर्स ऑफ इनकम है टिकटॉक, जब हमारी आमदनी का जरिया खत्म, आजकल आप देखें लड़के डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह। किसी ने बीएसए किया हुआ, किसी ने बीए किया हुआ, किसी ने मास्टर किया हुआ, क्या बेचारे बाइकियां चला रहे हैं। तो हम जैसे बंदे क्या करेंगे? हम तो फिर या रेडी लगाएं फ्रूट की, या तो फिर हम लोग जाके कहीं पे गार्ड की नौकरी या कुछ इस तरह का, तो उससे अच्छा फिर बंदा बाहर चला जाए। आप खुद बताएं इस चीज़। यानी पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है जिसने कहा है, बिल्कुल कब्रिस्तान तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाग है, एक खूबसूरत बाग है, 4 किस्म के मौसम पाए जाते हैं, हर तरह का फल पाए जाते हैं। जिस मुल्क ने आपको मशहूर किया वो आप एक मिनट में छोड़ के जाना चाहते छोड़ देखें, अगर मैं छोड़ के भी जाऊंगा दुनिया के किसी कोने में भी, रिप्रेजेंट क्या होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान। मोहब्बत मायने रखती है, दुनिया के जिस कोने में भी हो, हमारी रगों में जो खून बह रहा है वो पाकिस्तानी है, हमारे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो पाकिस्तानी है। ठीक है, ये चक्कर है। जबरदस्त। दोस्ती या पैसा मैटर क्या करता है? यार दोस्ती मैटर करती है, क्योंकि खुशियां पैसों से नहीं ली जाती, खुशियां दोस्तों से होती हैं, ठीक है, लेकिन खाने पीने के लिए पैसा चाहिए। और दोस्ती वो हो लॉयल वाली, बैठें, हंसें, खाएं पिए, मुंह पे गालियां दे दें, एक दूसरे के गिरबान पकड़ लें, इस तरह की दोस्ती मंजूर है। चपेड़ मार दे मुझे, दोस्ती मंजूर है, लेकिन बैठ के खाए पिए और उठ के जाए पीछे से फिर बातें करे, इस तरह के दोस्त नहीं कबूल। इस तरह के दोस्त नहीं कबूल। नहीं कबूल। बिल्कुल ठीक। आने वाले 5 सालों में अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? कोई ब्रांड खोलने का इरादा है या जिस तरह सर्कल चल रहा है? यार जी असल में मेरे जो है ना ब्रांड शैंड, तो असल में उसके लिए बड़े पैसे चाहिए, इतने मेरे पास है नहीं ना, तो अल्लाह देगा इंशाल्लाह, अल्लाह अगर देगा फिर ज़रूर करूँगा मैं। खिलौने शिलौने रबड़ के नहीं होते बच्चों के, बच्चे जो खेलते हैं, ठीक है, वो ब्रांड, मतलब इस तरह के खिलौने। मतलब चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे? नहीं, पाकिस्तान में ही बनाएंगे ना, अच्छा, खुद बनाएंगे? बच्चे शच्चे खेलेंगे, खुश होंगे। सही है, बिल्कुल सही है। किस चीज़ पर आपको आज सबसे ज़्यादा फख्र है कि यार मैंने आज तक ये काम नहीं किया? मैं बड़ा सीना तान के कह सकता हूँ ये बात। मतलब नशा। हाँ, ये आपने खुद ही कह दिया। आज तक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, जिन्होंने बैठा है, खाया पिया, सब जानते हैं मुझे,
सही है। नशे से बहुत दूर हूँ, जबरदस्त। बहुत ज़्यादा। शादी सिगरेट तक नहीं पी कभी अच्छा। जी, कभी भी नहीं। ऐसे थोड़ा सा मतलब कह लें कि एक रैंडमली कभी कभार शुगल में लायक बात है। शराब नोशी अल्लाह माफ़ करे, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, लानत ऐसी चीज़ अल्लाह पे सबको बचाए। सबको बचाए। आमीन। कभी मैं कहता हूँ कि अगर कहीं पे खुली है ना, हम बैठे हुए हैं, उठ के चले गए वहां से मतलब बजाते ऐसी खुद। महफिलों में आना जाना होता है। देखे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के दोस्तों के साथ ताल्लुक है। बदमाश भी हैं, डिंगे बंदे शंदे जिन्होंने मारे होते हैं, अच्छा, जेलें काट। ध्यान कीजिएगा सीसीटीवी सुने ना सुने पकड़ सुने ले ना, आप। नहीं वो आधे से ज्यादा इधर है नहीं। नशे नशे तमाशा बहुत ज्यादा है, उस तरह के शरीफ भी बहुत हैं, हम्म। पुलिस वाले बहुत ज्यादा दोस्त हैं, जो ठीक है। पंजाब पुलिस है, लॉयर बहुत ज्यादा दोस्त हैं। कहने का मकसद मैं आपको बता रहा हूँ कि हर तरह के दोस्त पाए जाते हैं ना। बिल्कुल ठीक। मतलब कोई एक जगह से पंगा होता है तो दूसरा तैयार हाँ, है। तो इसी तरह नशे तमाशे वाले जाहिर है कुछ दोस्त ऐसे हैं जो करते हैं इस तरह के महफिलें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने पे इस चीज़ का फख्र है कि उस महफिल में बैठ के उस चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। ज़बरदस्त। एट लास्ट नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहले लड़कों को दे दें, फिर लड़कियों से मैं लेता हूँ। मैं तो लड़कों को ही दे सकता हूँ, लड़कियों को क्या दूंगा जी। कोई नसीहत बड़े भाई होने की अच्छा हैसियत अच्छा, से। हाँ हम बने सबको भाई बना लेंगे तो। अच्छा, तो लड़कों के लिए यार नसीहत यही होगी, देखें जाते जाते आपके पॉडकास्ट में हमेशा, बल्कि हर पॉडकास्ट में मैं एक ही मैसेज देता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, अपने माँ बाप की वजह से हूँ। अल्लाह पाक सलाम। ठीक है, मेरी परवरिश के पीछे मेरे जो जितने भी आज तक इस जगह पे बैठने तक जितनी मुश्किलात और जितने मामलात मेरे माँ बाप को हुए हैं ना, वो वही जानते हैं। आज मैं खुद बाप बना हूँ, मुझे पता है कि बच्चे को बड़ा करने में क्या एक बाप क्या रोल अदा करता है। तो न्यू जनरेशन के लिए ये मेरा एक मैसेज है, अपने माँ बाप की टिका के खिदमत करो, कसर ना छोड़ो, चमड़ी उतार लो अपनी, लेकिन माँ बाप के ऊपर कोई आंच नहीं आनी। कोई आंच नहीं। जब माँ बाप तर होंगे ना, समुंदर में भी छलांग लगाएंगे, डूबेंगे। ना मैं टिकटॉकर था, ना मैं कोई ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, कोई पढ़ाई मैंने नहीं की, अंडर मैट्रिक हूँ, 8वीं 9वीं तक पढ़ा हूँ। ना मेरा कोई अबू अल्लाह माफ़ करे कोई ज़मींदार था कि हमारी बहुत मुरब्बे ज़मीनें होती या मैं आज इस मकाम, नहीं। सब माँ बाप की दुआओं से, माँ बाप की हमेशा बहुत इज़्ज़त की है, खिदमत की है, खुश हैं मेरे माँ बाप। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं घर जाता हूँ, मेरी माँ सबसे पहले, मैं माँ को, हालांकि कोई काम नहीं होता मेरा, कोई चीज़ नहीं लेनी कुछ में, अम्मी किधर है, बस अम्मी हाँ आ गए हो बच्चे, ठीक है, मिल लिया, बोसा किया, मुझे लेट जाता हूँ। अभी भी अम्मी के साथ मैं बाज़ औक़ात एक चरपाई पे लेट जाता हूँ, कभी कभार रात सो जाता हूँ। अब्बू हैं मेरे, उनको तो मैं अक्सर तंग करता होता हूँ फ़नी वे में ही ना, कभी क्या वो हंसता रहता है मुझे आगे से, कभी कभार गालियाँ देता है, कहता है तू बड़ा वो हो गया इस तरह उस तरह, फिर मैं हंसता हूँ आगे से। वो भी शुगल में ही मतलब मुझे कहते हैं। वो जिस तरह बचपन में तंग किया जाता है माँ हाँ बाप जी, को। तो वो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप मेरे साथ इतना करते हैं। तो इसी तरह जो लोग माँ बाप की इज्जत करेंगे वो देखेंगे कि उनको कैसे रंग लगते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये चाहिए। एट लास्ट लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लड़कियों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि सब कुछ छोड़ें, दुपट्टे को बस इम्पोर्टेंस दें। दुपट्टा जिस दिन लड़कियां सर पे रखना शुरू हो जाएंगी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। दुपट्टा जो है ना स्टार्ट है। बिल्कुल ठीक है। आप जहां भी जाते हैं, देखें किसी रोड पे कोई लड़की है, जिस तरह आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, रोड के ऊपर कोई लड़की खड़ी है, बहुत सारी एंकर्स होती हैं ना पॉडकास्ट करती हैं, उनके सर पे दुपट्टा नहीं होगा। बाज ऑफिसेज होते हैं, वहां पे वो लोग कहते हैं दुपट्टा नहीं लेना, अपने शोल्डर्स पे रखना है। भाई लड़की हो ना, मर्द की बच्ची हो, वो कहे लानत ऐसे पैसों पे, मैं सर पे रखूंगी दुपट्टा। ठीक है, माओं की बड़ी अच्छी अच्छी बेटियां भी होती हैं, हम लोग अक्सर बैंक में जाते हैं, वहां पे लड़कियां जॉब करती हैं, आपको उनकी आंखों के अलावा कुछ नहीं नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरह। रिस्पेक्टेड लड़कियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं ना, टोटल पैसे का नशा है। पैसे का नशा क्यों है? शॉपिंग करनी होती है, अच्छे कपड़े लेने हैं, अच्छे सैंडल लेने हैं, अच्छी लिपस्टिक, नेल्स लगाने हैं, बाल डाई करने हैं। ओ भाइयों, ये चीजें परमानेंट नहीं है। पैसे से ये चीजें आ सकती हैं, इज्जत नहीं आ सकती। आपने एक डार्क साइड देखी है लड़कियों की, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया, और मुझे बताएं कि ये इतना गोल्ड डिगर या इतना पैसे पे मरना, इसके पीछे की क्या रीज़न है? इनको आगे जाके क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं?
ज़रा डिटेल में बताएं मैं ताकि आपको एक बात बताऊं लड़कियों ना, तक ये बात पहुंच सके। सोशल मीडिया के ऊपर ना, पहले जब मैं सोशल मीडिया पे वायरल नहीं था ना, तो मैं अक्सर लड़कियां देखता था, मैं कहता था यार इसकी इतनी एज है, इसने शादी क्यों नहीं की, या इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। आज मुझे पता चलता है कि क्यों नहीं होती उनकी शादियां। क्या रीज़न? ये मैं नहीं बता सकता ना पॉडकास्ट पे। कोई हिंट दे दें ताकि हमें तो पता चले एटलीस्ट। देखें, जो हक शोहर का होता है, जो चीज़ें आप शोहर को देनी है आपने पर्दे में, ठीक है, जो आपने जो जो मामला अमानत है शोहर के, बिल्कुल। जब वो शादी से पहले आप किसी और को दे दें, इस्तेमाल हो जाए, तो आप, अल्लाह माफ़ करें नाउजुबिल्ला, आपकी मिसेज हों या किसी की मिसेज हैं, आपको पता चले कि ये तो, बिल्कुल ठीक है। आप उसको रखेंगे पास? नहीं ना, कभी भी नहीं। फिर वो सोशल मीडिया पे हम खुद शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बैकअप पे आपको नहीं पता कि वो रिजेक्ट हुई होती हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों पे ट्राइयां मारी होती है, वो टेस्टेड हुई होती हैं, लड़कों को पता चल जाता है भाई ये तो 4-5 जगह से ड्राइव करके आई है, वो फिर नहीं करते शादी। कोई भी मर्द, मैं बजाते खुद मर्द हूं ना, इज्जतदार होनी चाहिए, ऐसी बीवी होनी चाहिए कभी किसी ने गलती से भी ना देखा हो, भाई और बाप के अलावा किसी की नजर ना पड़ी हो उस पर, समझ आ रही है, ऐसी बीवी होनी चाहिए। लेकिन ये लड़कियां पैसे के नशे में इतनी पागल हो जाती हैं कि ये सब कुछ दे देती हैं, फिर जब शादी होती है 10 दिन बाद वापस आ जाती है मैके, महीने बाद, या सम टाइम शादी ही नहीं होती। अब ओपनली में इतना बदनाम, हाँ ओपनली तो नहीं बता सकती कि क्या मामला क्या है, ठीक। तो इसकी क्या वजह समझते हैं कि तालीम की कमी है या इस्लाम सब से दूरी पैसा है? है, हाँ इस्लाम से भी दूरी मेन सबसे पहले। देखें, हम मुसलमान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। पहला जो हमारी ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी का जो पहलू है, ज़िंदगी का जो निचोड़ है, वो इस्लाम है। बेशक। जब इस्लाम पे चलेंगे, पैसे की कदर, ज़मीन, भाई बहन, माँ बाप, मोबाइल, हर एक चीज़ का खुद पता चलेगा। यहाँ पे भाई कहते हैं हमने फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और आप पूछें कि तीसरे सिपारे का नाम क्या, पता ही नहीं होगा। 100% बहुत सारी लड़कियां जो कुरान की तालीम नहीं, आजकल की जनरेशन में नहीं हासिल करती, कहती हैं छोड़े अम्मी पढ़ लूंगी ना, मैट्रिक के पेपर, मैट्रिक के बाद करूंगी कुरान पाक। खुदा में पता है जब मैट्रिक हो जाती है वो इतनी आगे चली जाती है कि नहीं आती वापस, ठीक है। तो इस्लाम से दूरी है, जब इस्लाम से दूर होंगे तो फिर आपको ज़िंदगी का तो नहीं पता चलेगा ज़िंदगी असल है। 100 बातों की एक बात नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान में नौजवान 70% से ज़ायद पाए जाते हैं। जिस तरह के भी शाका साहब ने इंकशाफात किए, बड़े गहरे इंकशाफात किए, तो मेरे ख़ुद पसीने आना शुरू हो गए हैं। मैं मज़ीद इसको कितना ही डिस्कस करूं, और ये रियलिटी है, बिल्कुल इसी तरह है। इन्होंने ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, हमारे पास भी इस टाइप के केसेस आते हैं, बल्कि हम खुद देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं। क्या ही कह सकते हैं, बस इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी इज़्ज़तों को महफूज रखे, सबकी माओ बहनों को अल्लाह पाक जो है वो महफूज रखे, और हम मर्दों को, स्पेशली हम मर्दों को ये तौफीक दे कि हम सिर्फ अपनी माँ बहन बेटी को ना माँ बहन बेटी समझें, बल्कि माएँ बहनें बेटियाँ सांझी होती हैं। अगर हम ये समझ लें तो मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक काम जो है वो सही हो सकता है। लेकिन जहाँ रहमान है वहाँ शैतान भी है, तो चूज़ आपने और मैंने ही करना है कि रास्ता कौन सा इख्तियार करना है। आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी और पॉडकास्ट में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हामिद नासिर।